परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आई थी और ये कहा गया था कि इस स्थान से जो प्रार्थनाएं की जाएंगी उस पर मैं दृष्टि रखूंगा, उसको सुनूंगा और उत्तर दूंगा। और फिर ये भी कहा परमेश्वर ने, कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थान से प्रार्थना करेगा मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। इसलिए आपको मालूम है, जब भी इजरायली लोग प्रार्थना करते हैं वो यरूशलेम की ओर मुंह कर कर प्रार्थना करते हैं। आपने एक धर्म विशेष में देखा होगा, जो क्रिश्चियन के कुछ समुदाय होते हैं, आप जब उनके घर में जाएंगे और आप जैसे ही उनको प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे वो एक तरफ मुड़ जाएंगे। देखा आपने कभी? किसी ने देखा है? मैं देखा है पास्टर। नहीं देखा है आपने? शायद आज भी है बस देखा मैंने देखा आज भी याकोबा वाला करता है। वो पता है किस दिशा में मुड़ते हैं? वो यरूशलेम की दिशा में मुड़ते हैं, वो यरूशलेम की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि वो जो बातें परमेश्वर ने कही, इस स्थान से की गई प्रार्थना, इसकी ओर देखकर की गई प्रार्थना। इसलिए दानियेल की पुस्तक में भी जब आप पढ़ते हैं, जब दानियेल अपने उपरोती कोठरी में गया तो उसमें एक खिड़की थी, और वो खिड़की किस तरफ थी? यरूशलेम की ओर खुलती थी। यानी जब दानियेल उस खिड़की में बैठकर प्रार्थना करता था वो यरूशलेम को देख रहा है। वो दूर है यरूशलेम से, लेकिन वो मंदिर की ओर अपनी आंखें गड़ाकर उस वायदे को याद करते हुए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उस स्थान से की गई प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। तो उसकी ओर देखकर भी प्रार्थना करने पर लोगों को यह विश्वास था कि ये प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। लेकिन जब मंदिर के अंदर गए तो जो कुछ दिख रहा था वो सब कुछ बेकार हो गया। ना तो वहां प्रार्थना है, ना म्यूजिक है, ना वर्शिप है, ना आराधना है, ना वचन है। क्या चल रहा है? बिजनेस, लेन देन। और ये वास्तव में हमारे आत्मिक जीवन की सच्चाई को दिखाता है। आप जब मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर यीशु के पास कुछ लोग आते हैं और पता है क्या कहते हैं? वो आकर कहते हैं, हे प्रभु मैं तुमसे कहता हूं, उनमें से वो क्या कहेंगे? बहुत से आकर मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? ये सब उसने कहा। लोगों ने आकर यीशु को कहा। तब यीशु ने उनसे क्या कहा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये किस सच्चाई को बता रहा है? आज बहुत से लोग जो यीशु के नाम से बहुत कुछ कर रहे हैं, वो वास्तव में यीशु के नाम से नहीं कर रहे हैं, वो शैतान के नाम से कर रहे हैं, क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है। इसलिए सब चमत्कारों पर विश्वास मत करना। आज की धारणा क्या हो गई है? चमत्कार जहां हो रहे हैं वहां पर लोग भीड़ की भीड़ चली जा रही है। भैया, चमत्कार दुष्टात्माएं भी करती हैं, शैतान भी करता है। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा है, उसका आना भी उन चिन्हों और चमत्कारों के आधार पर होगा, लोगों को भ्रमित करेगा। लेकिन वचन पर विश्वास करना, तो प्रभु को पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है। He hates hypocrisy। हिपोक्रेसी समझते हैं क्या होती है? बताइए, हिपोक्रेसी, पाखंड क्या होता है? मन में कुछ और दिखाना कुछ और। मन में कुछ और दिखाना कुछ और। तो आत्मिक जीवन में अगर हम इस बात को कहेंगे तो हम क्या दिखाते हैं क्या नहीं है? मतलब उनके दिल प्रभु से मिले नहीं है। हाँ, लेकिन शो कैसे करते हैं? चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना। आत्मिक जीवन बिल्कुल टूटा फूटा है, लेकिन बात कैसे करेंगे? अरे प्रभु 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 प्रभु, मतलब लोगों के सामने जब आते हैं वो प्रभु प्रभु की बात करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या करते हैं ये उनको मालूम है। तो ये पाखंड है, ये हिपोक्रेसी है, और प्रभु बिल्कुल इसे पसंद नहीं करता। जो है वैसे ही प्रभु के सामने रहिए। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कीजिए प्रभु से, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें प्रार्थना करने का अनुग्रह दे। वचन नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना कीजिए उससे, एक्सेप्ट कीजिए इस कमजोरी को। अगर आपने इसको स्वीकार नहीं किया और आप ये क्लेम करते रहे कि आप अच्छे हैं, आप समझ लेना आपको शैतान ने भ्रमित कर दिया है। शैतान ने भ्रमित कर दिया, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर की बातें आपको अच्छी लगेंगी, आपको प्रार्थना अच्छी लगेगी,
दिखाने वाली प्रार्थना नहीं। यहूदियों के बारे में, फरीसियों के बारे में कहा, उनको चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, वो चुना फिरी हुई भीत है। सो पाखंड यीशु ने दूर किया, उसको डांटा। तो यीशु ने मंदिर को साफ किया, फिग ट्री को उसने श्राप दिया। ये मंडे को किया। ट्यूसडे को क्या किया? क्या क्या किया ट्यूसडे को? मंगलवार को क्या किया था? एक मंगलवार वो दिन था जब बहुत से लोगों ने आकर यीशु को दोषारोपण लगाने के लिए उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे। फरीसी और सदूकी ने बहुत सारे प्रश्नों को यीशु से पूछा। यौना की बपतिस्मा के कहां से आता था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब यीशु ने उसके 23 अध्याय में 7 बार हाय उन पर, हाय उन पर, हाय फरीसियों पर बोला। 7 वोस, 7 बार यीशु ने कहा। आपने पढ़ा ना मत्ती 23 उसके 13 से लेकर 26 में, 36 वचन में 7 बातें नोट किया आपने? कौन कौन सी बातों में यीशु ने उनको हाय बोला? नोट कर लीजिए। घरों को खा लेते हो क्या? ठीक है। सो ये मुख्य बातें उस दिन हुई। अब आते हैं होली वेडनेसडे, पवित्र बुधवार। इसको स्पाई वेडनेसडे भी कहते हैं। स्पाई जासूसी वाला वेडनेसडे। ठीक है। सो इस दिन ये होली वेडनेसडे जो है, यानी स्पाई वेडनेसडे है, ये यीशु मसीह के मृत्यु से पहले का अंतिम वेडनेसडे है ना? और ये पाम संडे के बाद का चौथा दिन है और इसे होली वेडनेसडे भी कहा जाता है। और ये वो दिन है जब एक स्त्री ने अपने बहुमूल्य इत्र से यीशु को अनॉइंट किया था। याद है आपको? निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 6 से लेकर 13 तक वचन को। बुक ऑफ मैथ्यू। जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उससे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो इत्र उड़ेला है वो मेरे गाड़े जानने के लिए किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। अब देखिए ये कब हो रहा है? ये वेडनेसडे को हो रहा है, बुधवार को हो रहा है। यीशु बेथनिया में है और एक स्त्री यीशु के पैरों पर संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसके सिर पर उंडेल दिया। और इसे देखकर उसके चेले रिसियाने लगे और कहने लगे कि इतने पैसे अगर होते तो हम कंगालों को खिला सकते थे, परंतु यीशु क्या कह रहा है? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि कंगाल सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ सदैव नहीं रहूंगा। तो ये भी यीशु एक भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मानो ये उनको बता रहा है कि मैं अब ज्यादा समय तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसने जो किया है वो अच्छा किया है, और इसने मेरी देह में यह इत्र उंडेला है, यह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। देखो वहां भी एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी परंपरा में जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर पर इत्र लगाकर उसको प्रिजर्व करते हैं, बहुमूल्य बहुत सारी लेप करते हैं उसको, और उसमें इत्र भी होता है ना? आज भी आपने देखा होगा एक व्यक्ति का जब डेथ होता है, उसका जो बरियल सर्विस होने से पहले जब फ्यूनरल सर्विस वगैरह हो रहा होता है, लोग क्या छिड़क रहे होते हैं? बार बार इत्र छिड़क रहे होते हैं, क्योंकि वो मृत शरीर में से कोई दुर्गंध ना आए, इसलिए इत्र लगाते हैं। तो यीशु उस स्त्री के उस कार्य को एक भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं। यीशु क्या कहते हैं? एक, मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इसका मतलब मेरे पास अभी समय बहुत कम है, अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यीशु कह रहा है कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। और दूसरा वो कह रहा है कि इसने जो ये ऐसा किया है वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है, यानी मेरी मृत्यु बहुत निकट है। और फिर वो कहते हैं जगत में जब भी जहां भी सुसमाचार पहुंचेगा इस बात का वर्णन किया जाएगा। आप देखिए
उस स्त्री ने जो यीशु के सिर पर जो इत्र उंडेला, उसकी खुशबू कितनी गहरी है। 2020 साल बीतने के बाद भी उसकी इत्र की खुशबू आज भी हमें महसूस होती है, यानी आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं। सो हम यीशु के लिए जो कर रहे हैं ना, वो स्मरण रखा जाएगा। देखिए, अगर एक व्यक्ति के बारे में प्रकाशित वाक्य में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की अध्याय, उसका चैप्टर 14 और वर्स 13। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या उनके साथ होंगे? उनके कार्य, यानी जो हमने मसीह के लिए किया है वो स्मरण किया जाएगा। आज आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसको यीशु स्मरण करे? स्त्री के बारे में यीशु कहता है, जब तक राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा इस बात की चर्चा की जाएगी। आज हम यीशु के लिए कुछ ऐसा करें जो जनरेशन याद रखे। ओके, एक उस स्त्री ने उसको अनॉइंट किया, और इस दिन को स्पाई वेडनेसडे, स्पाई यानी जासूस वेडनेसडे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो दिन था जब यहूदा इस्करियोती ने उन यहूदियों के साथ मिलकर चांदी के 30 सिक्कों में यीशु को बेचने के लिए तैयार हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय जो अभी हमने पढ़ा था, उसी भाग में 14 से लेकर 16 तक वचन को पढ़िए। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा, यानी स्पाई करने लगा, जासूसी करने लगा कि मुझे उसको पकड़वाना है। आप देखिए, यीशु के साथ 12 जो चेले थे उनमें से एक चेला है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती को शैतान ने किस प्रकार अपने कब्जे में लेकर यीशु को पकड़वाने का कार्य किया। लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। शैतान ने क्या योजना बनाया कि मैं यीशु को पकड़वा दूंगा, है ना, यीशु को मरवा दूंगा, और वो अपनी योजना में सफल भी हो रहा है, क्योंकि 12 में से एक टूट गया, 12 में से एक यहूदा इस्करियोती उसकी बातों में आ गया। ये तो है कहानी का एक हिस्सा, लेकिन अब उस कहानी का दूसरा हिस्सा आप सोचिए। जब शैतान यहूदा इस्करियोती को, जब उन महायाजकों के द्वारा ये बातें कर रहा था और वो चांदी के सिक्के उसको दे रहे थे, उन्हें लग रहा था कोई उनको नहीं देख रहा है, और उनकी योजना बड़ी सीक्रेटली हो रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू पता है क्या है? इस योजना में परमेश्वर का हाथ था या नहीं था? हाँ, क्योंकि स्क्रिप्चर्स पूरे होने। क्योंकि अगर यहूदा इस्करियोती का हृदय उस सिक्कों के लिए नहीं होता, अगर वो महायाजक के पास नहीं जाता, अगर यीशु को नहीं पकड़वाया जाता, तो उस यीशु के इस पृथ्वी पर आने का जो महान उद्देश्य था वो पूरा नहीं होता। तो इस चीज से एक चीज समझिएगा, आपके जीवन में जो आपको बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसमें भी प्रभु की कुछ योजना पूरी हो रही है। आपको लगेगा बुरा हो रहा है, यहूदा इस्करियोती छुप के कर रहा है। यहूदा इस्करियोती को पता है कि 30 सिक्के मैंने ले लिया, किसी को पता नहीं है, लेकिन यहूदा इस्करियोती को यह नहीं पता है कि वास्तव में वो परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा कर रहा है। यानी जब शत्रु या शैतान आपके जीवन में ऐसे दुराचारों को लेकर आए, ऐसे कामों को जब आपके जीवन में लेकर आए, एक परमेश्वर के भक्त को यह विश्वास करना चाहिए कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो रहा। और एक और वचन
मैं इसी के संदर्भ में आपको बताऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में आइए, उसके 50 अध्याय में, जो अंतिम अध्याय है उत्पत्ति, उसका 50 अध्याय, उसका 20 वचन पढ़िए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अभी यूसुफ क्या कह रहा है अपने भाइयों से? यूसुफ कह रहा है, तुमने मेरे लिए बुरा विचार किया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसी बात में, कौन सी बात में? उसी बुराई में भलाई का विचार किया। वाह! ये मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, आपको याद है ना, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब आपका शत्रु आपके ऊपर पत्थर मारकर आपका सिर तोड़ देना चाहे, तो मेरा परमेश्वर उस पत्थर को जब आप पर लगेगा उसको फूल बनाकर बदल सकता है। यानी वो तो मार रहा है पत्थर आपका सिर तोड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपके सिर पर फूल डालकर आपका आदर करने के लिए उसको बदल सकता है। यूसुफ कह रहा है, तुमने मेरे लिए बुराई सोची, तुमने मुझे मार डालना चाहा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। और क्यों बदला? जिससे मेरे प्राण सिर्फ नहीं बचे, तेरे भी बचे जो तूने बुराई की है। तो देखिए, उस प्रभु के उस काम को सोचिए, याद कीजिए, कितना अद्भुत कार्य करने वाला है। यानी इससे एक चीज समझ में आती है, आज जो कुछ यहां हो रहा है वो परमेश्वर की जानकारी में हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। सो आप इस बात को देखकर बिल्कुल व्याकुल मत होइए कि कार्य हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। आपको लगेगा मेरी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं चल रहा है, उस समय ये कहना प्रभु की इच्छा से चल रहा है, और वो इच्छा भली है, वो इच्छा अच्छी है। सो देखिए, ये जो यहूदा इस्करियोती है, आप इसका जीवन देखिए, ये कौन है? ये वास्तव में यीशु का खजांची है, यीशु के पैसे का हिसाब रखने वाला आदमी है। और जब वो स्त्री उस पर अनॉइंट कर रही थी ना, तब उसने ही कहा इस बात को कि ये देखो इतना पैसा बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो पैसे के बारे में हमेशा चिंतित रहता है। और जो जिसके बारे में चिंतित रहता है ना, शैतान उसी को लेकर उसको पकड़ता है। इस्करियोती यहूदा पैसे के बारे में थोड़ा कमजोर था, शैतान ने उसे पैसे से ही पकड़ा। 30 चांदी के सिक्के ले लिए, और तभी से वो क्या करने लगा? यीशु को ढूंढने लगा, यीशु को पकड़वाने की कोशिश करने लगा। ये दो महत्वपूर्ण कार्य वहां पर हुए उस बुधवार के दिन। एक, यीशु को अनॉइंट किया गया, दूसरा, यीशु को पकड़ने के लिए योजनाएं बनाई गई। इसलिए उसे स्पाई वेडनेसडे भी बोलते हैं, यानी जासूसी कर रहा है अभी, कैसे पकड़वाऊं, कहां पकड़वाऊं, है ना। इसलिए जब यीशु जब गतसमनी के बाग में थे, तो यीशु ने खुद ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? मुझे ढूंढ रहे हो? मैं हूं ना यहां खड़ा। यीशु भागे नहीं वहां से। यानी शैतान ये सोच रहा है कि मैं यीशु को पकड़वा रहा हूं, लेकिन वास्तव में शैतान नहीं पकड़वा रहा, यीशु तो खुद अपने आप को पकड़वा रहे हैं, क्योंकि वो उस परमेश्वर की महान इच्छा को पूरी कर रहे हैं, उस उद्धार के कार्य को वो पूरा कर रहे हैं। सो गुड वेडनेसडे यानी होली वेडनेसडे को ये दो महत्वपूर्ण काम हुए थे, जो एक अनॉइंटिंग हुआ, दूसरा पैसे लिए यहूदा इस्करियोती। ओके, अब आ गया होली थर्सडे। आज का दिन थर्सडे का है, इसको मॉन्डे थर्सडे भी बोलते हैं। मॉन्डे थर्सडे, ये जो मॉन्डे जो शब्द है वो एक तरह से एक कमांड को बताता है। कमांड दिया यीशु ने एक आज्ञा दी उनको। चलो उसके बारे में हम देखते हैं, अभी समझेंगे। ये पैशन वीक का 5वां दिन है, यानी गुड फ्राइडे से जस्ट पहले का दिन। कल गुड फ्राइडे है। आप ललिता सिस्टर, आपने पूछा था गुड फ्राइडे क्यों है ना, उसका उत्तर हम दे देंगे गुड फ्राइडे में। लेकिन आज वो थर्सडे को देखिए, ये 5वां दिन है, और ये वो दिन है, आपने पूछा था ना
कल अमित ने भी पूछा था कि वो सफर कब हुआ था, वो खाना कब खाया था। सो ये वो दिन है जब यीशु ने अपने चेलों के साथ पास ओवर सेलिब्रेट किया था, मतलब फसह सेलिब्रेट किया था। पास ओवर पता है ना, निर्गमन 12 अध्याय में पास ओवर था, जब उन्होंने एक मेमने को काटकर उसका लहू चौखटों और अलंगों पर लगाया था, जिससे जो घातक उनके घर में नहीं प्रवेश किया। तो वही एक सेलिब्रेशन यीशु अपने चेलों के साथ कर रहे हैं, और इसे पास ओवर कहते हैं, इसे लास्ट सपर भी कहते हैं। और इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक, यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ पास ओवर किया। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। 22 अध्याय 19 और 20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। ओके, सो यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण काम किया कि यीशु अपने चेलों के साथ पास ओवर कर रहे हैं। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। जब 4000 की भीड़ को उसने खिलाया, 5000 की भीड़ को खिलाया, वो सबके लिए था। लेकिन जब पास ओवर किया, वो सेलेक्टेड लोगों के लिए था, वो भीड़ के लिए नहीं था, वो अपने चेलों के लिए था। एक सच्चाई को समझिएगा, अगर एक चर्च में कोई खाना दे रहा है, खाना सब लोग खा सकते हैं, लेकिन जो प्रभु भोज है उसमें सब लोग शामिल नहीं हो सकते, उसमें चेले ही शामिल हो सकते हैं। और चेले कौन हैं? जो यीशु की इच्छा को पूरी करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उद्धार पाते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार उस वचनों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। चेले वही हैं। तो देखिए, जब फसह की बात आई तो यीशु ने 5000 को नहीं बुलाया, 4000 को नहीं बुलाया, लेकिन 12 लोगों के साथ उसने फसह किया, क्योंकि वो उसके चेले थे। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही एक लॉर्ड सपर में जब चल रहा था, ये कश्मीर की बात है, मुझे किसी ने बताया, एक पास्टर ने बताया, तो वहां पर एक आर्मी की कर्नल थी, लेडी थी, वो चर्च में आती थी, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था। तो जब लॉर्ड सपर हो रहा था तो पास्टर ने सब लोगों को ब्रेड दिया, लेकिन इनको ब्रेड नहीं दिया और ना दाखरस दिया। तो ये तो बहुत ऊंचे पद पे थी, बहुत नाराज हो गई। इन्होंने बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने उसी समय अपने अर्दली को, जो उनका ड्राइवर था, उसको बोला कि जाके बेकरी से एक सबसे अच्छा ब्रेड लेके आओ और सबसे अच्छा एक ड्रिंक लेके आओ, दाखरस लेके आओ, यानी अंगूर का जो रस मिलता है वो लेके आओ। वो लेके आई, तो तब तक ये लॉर्ड सपर वगैरह खत्म हो गया, तो सब लोग अंतिम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो कर्नल साहब थी, इनको इतना गुस्सा था इस बात का, पास्टर ने मुझे नहीं खिलाया, तो सबके सामने बैठकर वो पूरा ब्रेड और दाखरस अकेले खाया। सो ये कहने का अर्थ क्या है? यीशु मसीह का जो भोजन जो सब लोगों को खिलाया वो सबके लिए था, लेकिन पासओवर सिर्फ चेलों के लिए था। तो ये उनका अंतिम पासओवर है। क्या कह रहे हैं यीशु? रोटी को लेकर तोड़कर क्या कह रहे हैं? ये मेरा शरीर है। और जब उनको प्याला पीने के लिए दिया, क्या बोला? ये मेरा लहू है। अब आप देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, उसके 51 वचन से लेकर पढ़िएगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। अभी सुनिएगा, अभी ये जो शब्द है ना, ये एक्चुअली जिस रीति से हम इसको पढ़कर अगर लोगों के सामने इसको सुनाएंगे तो वो इसको बहुत बहुत गलत तरीके से ले सकते हैं।
है ना। वो कहेंगे देखो यीशु मांस खाने वाला था, मांस खिलाने वाला था, दाखरस पिलाने वाला था, लेकिन हम जानते हैं कि ये यीशु मसीह एक सिंबॉलिक रूप में कह रहे हैं। उन्होंने मांस नहीं लिया, उन्होंने रोटी लेकर उसको कहा ये मेरा मांस है। यानी वो किस बात को दर्शा रहा है? अपने शरीर के टूटे जाने को दर्शा रहा है, सहभागिता को दर्शा रहा है, कम्युनियन को दर्शा रहा है। यानी वो ये चाहता है कि हम उसकी मृत्यु में सहभागी हो जाएं। यानी जब हम उस रोटी में से खाते हैं तो हम उसकी डेथ में, उसके क्रूस में हम भाग ले लेते हैं, सहभागी हो जाते हैं। और यीशु क्या कहते हैं? यदि तुम इस मांस को ना खाओ, यानी इस रोटी को ना खाओ, और इस लहू यानी दाखरस को ना पियो, तो तुम में जीवन नहीं है। सो याद रखिएगा, जब तक हम इस अनुभव में नहीं आएंगे, क्रूस के साथ हमारी सहभागिता नहीं होगी, हम अनंत जीवन को हासिल नहीं कर सकते। चर्च जाने से अनंत जीवन नहीं मिलता, बाइबल पढ़ने से अनंत जीवन नहीं मिलता। अनंत जीवन यीशु मसीह के क्रूस के साथ सहभागिता से मिलता है। और उसके बाद बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, ये सब हमारी आत्मिक जीवन की उस उन्नति के लिए आवश्यक है। लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह के उस क्रूस में सहभागिता दिखाना ही पड़ेगा। ये यीशु ने किया, अंतिम फसे किया। और ये मोंडे क्या है? मैंने आपको कहा एक कमांड है। यीशु ने क्या कहा? आज्ञा दी उनको, जब तक मैं ना आऊं मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। सो दैट वाज ए कमांड। मोंडे, जो मोंडे शब्द है उसको कमांड बोल सकते हैं। यीशु ने उनको एक आज्ञा देकर उनको सिखाया कि तुम्हें ये करना है। तो यीशु मसीह ने 2 सैक्रामेंट्स दिए थे, 2 ऐसी कार्य दिए कलीसिया को करने के लिए जो उनके आगमन तक चलता रहेगा। वो है एक बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। ये दोनों सेवकाइयां नए नियम की कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, यीशु मसीह ने कम्युनियन किया। दूसरा, यीशु मसीह ने एक और बहुत ही उम्दा नमूना पेश किया। क्या है? यीशु मसीह ने यह प्रकट किया कि मनुष्य का जो पुत्र है वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा करने के लिए आया। उसने अपने आप को ह्यूमिलिटी, जिसको हम दीनता बोलते हैं, उसके सबसे निचले स्तर तक वो ले गया। क्या किया उसने? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 3 से लेकर 17 तक वचन को पढ़िएगा। यीशु ने ये जानता पिता ने सब कुछ दिया है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। पढ़िए। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। ओके, बस आप पतरस के चरित्र को देखिए। पतरस बड़ा ड्रामेटिक आदमी है, हर चीज में आगे है, हर चीज में। जब यीशु ने कहा मैं मरने वाला हूं, बोले कभी नहीं, आप तो मर ही नहीं सकते यीशु ने कहा, हे शैतान, तुझ में से दूर हो जाए। वहां भी आगे है। अब जब यहाँ यीशु उसके पांव धोने के लिए आया तो कहता, नहीं नहीं नहीं, मेरे पांव आप नहीं धो सकते प्रभु। तब जब प्रभु ने कहा, नहीं, अगर मैंने तेरा पांव नहीं धोया तो मेरा और तेरा कुछ भी साझा नहीं है, तब पतरस पता है क्या कह रहा है? तो ठीक है, फिर एक काम करो, तुम मेरे पांव सिर्फ नहीं, मेरा सिर भी धो दो और मेरे हाथ भी धो दो। अब देखो पतरस का वो जो एक्चुअली ही वाज वेरी इनोसेंट, वो जो भी करता था वो खुल के मन से करता था। बोले फिर तो पूरा ही धो दो। तब यीशु ने एक बहुत अच्छी बात कही। कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं
कि ये पतरस, याकूब, यूहन्ना, इन लोगों का बपतिस्मा कब हुआ था, वो बाइबल में लिखा नहीं है। लेकिन यीशु पता है क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है जो ना आपको दिखाता है, रिपेंटेंस को दिखाता है, यानी हर दिन तुम्हें रिपेंट होने की आवश्यकता है ना। कई लोगों की प्रार्थना आप सुनेंगे तो उनकी प्रार्थना में वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज पूरे दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर। आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली बताइए, अनजाने में कितनी गलती होती है और जानबूझकर कितनी होती है? मतलब उस प्रार्थना में भी हम पाखंडी बन जाते हैं। हम जब दो लोगों में झगड़ा हो जाता है, एक ने दूसरे को मारा और उसके बाद जब आपस में राजीनामा होता है तब वो क्या बोल रहा है पता है? क्षमा कैसे मांग रहा है? अगर मैंने गलती से हाथ उठा दिया तो मुझे क्षमा कर। ये गलती से उठाया है, जानबूझ के उठाया है, इंटेंशनली उठाया है, अच्छी तरह से पता था मार रहा हूं, मारने का मन बनाकर उठाया है। तो हम यीशु के साथ जब आते हैं तो ऐसी प्रार्थना ना करें, लेकिन ऑनेस्ट होकर प्रार्थना करें, प्रभु मैंने ये गलती कर दिया, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर। आपको पता है क्या किया है? आप जैसे आप प्रभु से छुपाने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में अगर कुछ हो गया हो तो अनजाने में कुछ नहीं होता, सब जानबूझकर होता है। ये हम पता है वैसे करते हैं। ये जो जैनी गुरुओं को देखा है आपने, ये लोग अपने मुंह पे भी कपड़ा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं कपड़ा मुंह पे? पता है किसी को क्यों कपड़ा मुंह पे बांधते हैं? कौन बताएगा? ताकि कोई जर्म वगैरह भी ना मर जाए उनके द्वारा, ताकि कोई इंसेक्ट उनके मुंह में ना जाए। हाँ, वो चप्पल भी नहीं पहनते, पता है क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं चाहते, वो उनके मुंह में कोई जानवर आके मर ना जाए। वो चलते हैं ना, पैर पे जब चलते हैं तो अगर वो कोई चींटी वगैरह होगी ना तो वो चलेंगे नहीं वहां पे, इसलिए जूते भी नहीं पहनते जिससे जूतों से मर ना जाए कोई। और यहां तक कि वो जमीन के अंदर कोई भी फल अगर है उसको खाते नहीं है। वो आलू नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, मूली नहीं खाते। पता है क्यों नहीं खाते? जब आलू को उखाड़ेंगे तो उसके साथ बहुत सारे जर्म्स होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वो मर सकते हैं। तो हम पापी क्यों बने? हम आलू नहीं खाएंगे। ये उनकी विचारधारा है। तो हम कई बार हमारे जीवन में हम उस प्रकार आडंबर को करते हैं। हम यीशु को बोलते हैं, प्रभु अनजाने में हो गया तो क्षमा कर देना, सब जानबूझ के हुआ है। प्रभु को बोलिए ना, एक्सेप्ट कीजिए जो आप हैं। दाऊद को स्मरण रखिए, जो गलती किया वो एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि कोई कहे मुझ में पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं है। लेकिन 9 वचन में लिखा है, यदि वो पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसे धर्मी ठहराता है। एक फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करने आया। फरीसी क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, मैं 2 दिन उपवास करता हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं, सब कुछ बोला। लेकिन जो चुंगी लेने वाला था वो क्या बोला? छाती पीट कर कहता है, मैं पापी मनुष्य, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं आपकी ओर देख सकूं। वचन में लिखा है, ये व्यक्ति धर्मी ठहराया गया। आपका जो रिपेंटेंस है ना, आपका जो मन फिराव, आपका जो पश्चाताप, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको परमेश्वर की करीबी में लेकर आता है। कई बार मैंने देखा है लोगों के हृदय इतने कठोर हो जाते हैं, वो पश्चाताप ही नहीं करते, और पश्चाताप करते हैं भी तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं होता। लेकिन आप पश्चाताप कीजिए। यीशु क्या कह रहे हैं? जो नहा चुका है
उसे दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैर धोने की आवश्यकता है। ये जो मोंडे जो शब्द है MAUNDY, इसका अर्थ है कमांड, लैटिन वर्ड है ये, इसका अर्थ है कमांड। और क्या था कमांड? तुम इसे स्मरण करना, जब तक मैं ना आऊं उसे स्मरण करना। तो यीशु ने कमांड दिया कि वो क्या रखे, ऑब्जर्व करें उसको, जो प्रभु भोज ऑब्जर्व करें। और साथ ही साथ ये जो पैर धोने की जो प्रक्रिया है, ये क्या थी? एक दूसरे को सर्व करें, एक दूसरे की सेवा करें, ह्यूमिलिएट हो। ह्यूमिलिएशन का मतलब नम्र रहें। आज सब पैर धुलवाना चाहते हैं, धोना कोई नहीं चाहता। सब सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा करना कोई नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह सबसे नीचे उतरकर इस बात को घोषित कर रहे हैं कि हम दूसरों की सेवा करें। यानी यीशु मसीह का वो उदाहरण ह्यूमिलिएशन को दिखाता है। वो अपने आप में ह्यूमिलिएट हुआ, नीचे हो गया अपने आप को। और वचन में क्या लिखा है? जो अपने आप को नीचा करता है, परमेश्वर उसको ऊपर करता है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से दबे रहो, वो उचित समय पर तुम्हें उठाएगा। थर्सडे के दिन दो बातें हुई, एक लास्ट सपर हुआ और दूसरा यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। अब आप देखिए, अब ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हमें भी ये पैर धोने की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ना पूछ सकते हैं ना। देखिए, जब यीशु मसीह ने ये काम किया था तो वो पहली बार किया था। वो एक ट्रेडिशन नहीं था, वो एक रीति रिवाज नहीं था। लेकिन आज बहुत से लोगों ने इसे रीति रिवाज के रूप में चालू कर दिया है। उसमें कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर हम इसे करना चाहते हैं उसी बात को स्मरण रखते हुए जो यीशु मसीह की नम्रता है, तो इसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेट अस ऑब्जर्व, हम यीशु मसीह की उस दीनता को स्मरण रखें और यीशु मसीह की मृत्यु यानी उसके लहू और उसके शरीर को हम स्मरण रखें। तो ये दो घटनाएं थर्सडे को हुई। अभी कल फ्राइडे है और हमको मालूम है कि कल जिस प्रकार बाइबल की जो क्रोनोलॉजी जो चलता है उसमें कल का दिन है जब यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस पर मारा गया। थर्सडे से लेकर, थर्सडे शाम से लेकर फ्राइडे शाम तक, क्योंकि करीब 3 बजे के करीब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, बहुत सारी घटनाएं हुई और जिसका वर्णन हम सुसमाचारों में हम देख सकते हैं। तो वो हम कल करेंगे, आज नहीं। आज थर्सडे है तो थर्सडे पर हम रुक जाएंगे। एनी क्वेश्चन है तो पूछिए। एक वचन और आप नोट कर लीजिए जब यीशु मसीह की ह्यूमिलिटी को दर्शाते हैं, नम्रता को दर्शाते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक का वचन भी आप नोट कर लीजिए, बाद में आप पढ़िएगा। फिलिपियंस का कौन सा? चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। Right. So, shall we close with prayer? पासवान कुछ पूछ सकता हूँ क्वेश्चन? या अमित, जो आपने बताया मत्ती 26 में जो औरत ने आके साइमन लेपर के घर में जो उसके सर पे परफ्यूम डाला, वही चीज हम मरकुस में भी देखते हैं 14:3 में। उसमें लेकिन पैर में डाला? हाँ, उसमें नहीं, पाँव में तो लूका में डाला है, क्योंकि इसमें तो सर में ही डाला था मरकुस 14:3 में। और मैंने उसको स्टडी करने की कोशिश की तो मैं वो समझना चाह रहा था कि लूका 7:36 में हम देखते हैं कि पाँव में डाला, और उसके बाद में योन्ना के 11:2 में बाद में उससे क्लियर बताया गया ये लाजर और मार्था की बहन थी जिसने ये किया। और यहाँ ये साइमन फरीसी के घर में हुआ था, ये जो लूका में हुआ है। तो जो मत्ती और मरकुस में हुआ वो अलग है, वो मरियम नहीं है क्या? Yeah, it is different. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि लूका में ना, लूका और योन्ना में हमने यही देखा कि वो पाँव में डाला है। डिफरेंट कंटेंट है उसमें, तो फिर अपने बालों से पहुंचा। जी जी, वो तो दोनों अलग है। जिसके अंदर दुष्टात्माएं थी। ओके, मैरी मगदलीन। थैंक यू फॉर
सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना सर। ट्रू रिपेंटेंस मतलब अगर जैसे हमने कोई गलती की है, अगर हमने किसी को कुछ बोला है, तो हम गॉड से आके माफी मांग लें और फिर अपना लाइक उसके साथ बिहेव अगर हम प्रॉपरली कर लें, या उसके लिए उस पर्सन को जाके सॉरी बोलना है, उसके पास जाके मुझसे गलती हो गई ऐसा सॉरी बोलना है, वो भी करना रहता है क्या? आप मुझे बताइए, आपको किसी ने थप्पड़ मारा या और उसके बाद वो अपने घर गया, मेरा आवाज इको हो रहा है क्या? आप आई डोंट नो इको हो रहा है। गिरीशा बहन को म्यूट करना पड़ेगा। अभी ठीक है, वो मेरे ख्याल से वो गिरीशा सिस्टर के वो साउंड के साथ हो रहा है। सो आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब आपके हृदय में क्या है उसके प्रति? गुस्सा है। और वो व्यक्ति शाम को जाके प्रभु से माफी मांग रहा है, और कल आपके पास आके जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आप क्या करेंगे उसको? मैं तो माफ नहीं करूंगी। तो मत्ती 5:23 में लिखा है, यदि तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ भी अगर बात है, तो जाकर अपने भाई से माफी मांग, उसके साथ मेल मिलाप कर, फिर मेरे मंदिर में आकर अपनी भेंट को चढ़ा। और अगर सर अगर सामने वाला अगर है तो प्रभु से जरूर मांगना पड़ेगा। तो लाइक कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना सर कि सामने वाला भी हमें बहुत कुछ बोल रहा है, फिर उसके मतलब हम अपने डिफेंस में अगर हम कुछ कर रहे हैं और सामने वाला फिर उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहा है, देन उस सिचुएशन में क्या करें? आप बताइए, पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु कितनी बार क्षमा करें? 7 बार। यीशु ने क्या बोला? 70 बार। 70 बार। से आवाज खराब हो रही। 7 के 70 बार। सो देखिए सिस्टर गिरीशा, ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रश्न है जहां पर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, और यही आत्मिक जीवन है। अगर हम औरों के समान हैं तो फिर हम में और दूसरों में फर्क नहीं है। और यीशु मसीह क्यों अलग है? क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं को जो उनको मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना किया कि इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हमें क्षमा। अब हमारे पास बहुत सारे जस्टिफिकेशन होंगे, वो गलत थी, वो गलत था, मैं सही हूं, मैं सही था। फॉरगेट दैट। जीसस को अगर लव करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, ही सेड फॉरगिव विदाउट एनी सब्जेक्ट, कोई और प्रश्न नहीं उसमें। तो अगर हम कर सकते हैं तो फिर देखना उसका पावर कितना हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगा। देखिए, यीशु की शिक्षाओं को अगर आप संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे, वो बिल्कुल मेल नहीं खाती। 2 है तो 1 दे दे, एक थप्पड़ पे मारा तो दूसरा दिखा दे, क्षमा कर सबको। ये कहां आज के संसार में कहां ये बातें चलती हैं? लेकिन आप सोचिए, आज से 2020 साल बीतने के बाद भी यीशु की शिक्षाएं कितनी चरितार्थ है। यानी उनके अंदर पावर है, उनके अंदर सामर्थ्य है, और वो इसलिए है क्योंकि वो वास्तव में अनंत जीवन की बातें हैं। सो आपने जो कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। हम मनुष्य होकर कई बार हम वो नहीं कर पाते, कई बार क्या ज्यादातर नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेस मांगिए प्रभु से, प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम ये कर पाए। और जितना आप अपने आप को हम्बल करते हुए उस ग्रेस में आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक प्रभु आपको प्लस करना प्रारंभ करेगा। लोग कहेंगे कि आप पागल हैं, आप बेवकूफ हैं, आप तो झुकते जा रहे हैं, आप तो कमजोर हैं। कहने दीजिए, लेकिन जितना आप झुक रहे हैं ना, प्रभु आपको उतना ही उठा रहा है, ये सोच लीजिएगा। ओके, मतलब मेरे घर के लिए भी लोग मतलब जो हमारे लिए